हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही थी। हम लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमने किरचॉफ के नियम की सहायता से परिपथ विश्लेषण की विधि। किरचॉफ के नियम की सहायता से परिपथ विश्लेषण की दो विधियां थी। पहली विधि कराई थी आपको संधि विश्लेषण विधि, सेकंड कराई थी लूप या पास विश्लेषण विधि। तो यहां तक हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम चतुर टर्मिनल जाल। तो चतुर टर्मिनल जाल नाम से ही मालूम है, चतुर टर्मिनल जाल तो क्या होगा, ऐसा निष्क्रिय परिपथ जिसमें चार टर्मिनल होते हैं, चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। चतुर टर्मिनल जाल तो कितने टर्मिनल होंगे इसके अंतर्गत? चार टर्मिनल, अर्थात ऐसा निष्क्रिय परिपथ जिसके अंतर्गत चार टर्मिनल होते हैं चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। अर्थात इसके अंतर्गत दो निवेशी टर्मिनल व दो निर्गत टर्मिनल होते हैं। तो चतुर टर्मिनल के अंतर्गत क्या होगा, ऐसा निष्क्रिय परिपथ जिसके अंतर्गत कितने टर्मिनल? चार टर्मिनल पाए जाते हैं, अर्थात दो निवेशी टर्मिनल एवं दो निर्गत टर्मिनल पाए जाते हैं। ऐसा जाल चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। ZL, ZS, ES, I1, I2, V1, V2। इधर हो गया आपका निवेशी, अर्थात इनपुट आउटपुट ब्लैक बॉक्स। तो ये जो आपका डायग्राम है चतुर टर्मिनल जाल का डायग्राम होता है। अर्थात ऐसा निष्क्रिय परिपथ जिसके अंतर्गत चार टर्मिनल पाए जाते हैं चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। अर्थात ऐसा निष्क्रिय परिपथ जिसके अंतर्गत दो निवेशी टर्मिनल व दो निर्गत टर्मिनल होते हैं चतुर टर्मिनल होते हैं। निवेशी तो दो निवेशी टर्मिनल अर्थात निवेशी धारा I1 व निवेशी वोल्टता V1, निर्गत धारा I2 व निर्गत वोल्टता V2। तो दो निवेशी टर्मिनल व दो निर्गत टर्मिनलों से बना परिपथ, निष्क्रिय परिपथ क्या कहलाता है? आपका चतुर टर्मिनल जाल। चतुर टर्मिनल जाल के अंतर्गत निवेशी परिपथ, ये कौन सा परिपथ हुआ आपका? निवेशी परिपथ। और ये हो गया आपका निर्गत परिपथ। तो चतुर टर्मिनल जाल के अंतर्गत निवेशी परिपथ के मध्य शक्ति स्रोत को, निवेशी परिपथ के मध्य शक्ति स्रोत को व निर्गत परिपथ के मध्य लोड प्रतिरोध को लगाया जाता है। तो चतुर टर्मिनल जाल के अंतर्गत क्या होगा, निवेशी परिपथ में शक्ति स्रोत को लगाते हैं व निर्गत परिपथ में लोड प्रतिरोध को लगाते हैं व इनके मध्य वाले भाग को ब्लैक बॉक्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिबाधाएं उपस्थित होती हैं। अर्थात ऐसा निष्क्रिय परिपथ जिसके अंतर्गत या जिसमें चार टर्मिनल होते हैं चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। अर्थात दूसरी परिभाषा क्या कहे,
ऐसा निष्क्रिय परिपथ जिसके अंतर्गत दो निवेशी टर्मिनल व दो निर्गत टर्मिनल होते हैं चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। इसके अंतर्गत निवेशी परिपथ में निवेशी धारा व निवेशी वोल्टता व निर्गत परिपथ के अंतर्गत निर्गत धारा व निर्गत वोल्टता एवं निवेशी परिपथ के मध्य शक्ति स्रोत को व निर्गत परिपथ के मध्य लोड प्रतिरोध को लगाया जाता है। इनके मध्य वाले भाग को ब्लैक बॉक्स कहते हैं जिसके अंतर्गत प्रतिबाधाएं उपस्थित होती हैं। इस प्रकार का परिपथ या इस प्रकार का जाल चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। इसके अंतर्गत दो अज्ञात राशियां होती हैं। कितनी राशियां होंगी इसके अंतर्गत? 4 राशियां, अर्थात I1, I2, V1 व V2, जिनमें से दो राशियां ज्ञात व दो राशियां अज्ञात होती है। तो ज्ञात राशियों की सहायता से अज्ञात राशियों के मान निकाल सकते हैं, अर्थात जिन राशियों के हमारे पास मान है उन राशियों की सहायता से हम अज्ञात राशियों के मान निकाल सकते हैं। तो चतुर टर्मिनल जाल को हल करने की 3 विधियां होती हैं, अर्थात ये जो हमारा चतुर टर्मिनल जाल है इसके अंतर्गत दो राशियां कैसी होंगी? ज्ञात व दो राशियां होती हैं आपकी अज्ञात। तो अज्ञात राशियों के मान निकालने के लिए 3 विधियां होती हैं। जो आपकी पहली विधि होती है उसे H प्राचल, दूसरी विधि होती है उसे बाई प्राचल, पहली विधि होती है उसे Z प्राचल, दूसरी विधि होती है उसे बाई प्राचल व तीसरी विधि होती है उसे H प्राचल। अर्थात Z प्राचल, Z क्या होता है आपका? प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा प्राचल विधि या बाई प्राचल या प्रवेश्यता प्राचल विधि H प्राचल या संकर प्राचल विधि, इन विधियों की सहायता से हम चतुर टर्मिनल जाल को हल करते हैं, अर्थात चतुर टर्मिनल जाल को सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार किसी जाल के लिए हमने बताया था किरचॉफ के नियम की 2 विधि बताई थी। पहली विधि थी आपकी संधि विश्लेषण विधि, सेकंड विधि थी आपकी लूप या पास विश्लेषण विधि। तो इसी प्रकार चतुर टर्मिनल जाल को हल करने के लिए भी 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट आपकी Z प्राचल, सेकंड आपकी Y प्राचल, थर्ड आपकी H प्राचल। Z प्राचल को बोलते हैं प्रतिबाधा प्राचल, Y प्राचल को प्रवेश्यता प्राचल एवं H प्राचल को संकर प्राचल विधि कहते हैं। तो इस चतुर टर्मिनल जाल को हल करने की विधियों को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट विधि है आपकी Z प्राचल विधि या प्रतिबाधा प्राचल विधि। तो Z प्राचल विधि के अंतर्गत क्या होता है, आप लोगों को बताया कि चतुर टर्मिनल जाल के अंतर्गत कितनी राशियां होती हैं? 4 राशियां, I1, I2, V1, V2। I1 क्या हो गया आपकी निवेशी धारा, V1 क्या हो गया निवेशी वोल्टता, I2 आपकी निर्गत धारा व V2 क्या होगी निर्गत वोल्टता। तो इन 4 राशियों के अंतर्गत 2 राशियां ज्ञात होती हैं एवं 2 राशियां अज्ञात राशियां होती हैं। तो अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों में हम व्यक्त करते हैं 3 विधियों की सहायता से। फर्स्ट बताइए आपको Z प्राचल या प्रतिबाधा प्राचल विधि एवं सेकंड आपकी बाई प्राचल या प्रवेश्यता प्राचल विधि व थर्ड आपकी H प्राचल या संकर प्राचल विधि। इसमें फर्स्ट है आपकी Z प्राचल या प्रतिबाधा प्राचल विधि। तो इस विधि के अंतर्गत V1 व V2 अर्थात निवेशी वोल्टता व निर्गत वोल्टता परतंत्र चर होते हैं, परतंत्र चर, एवं I1 व I2 स्वतंत्र चर होते हैं। तो Z प्राचल जो विधि होती है उस विधि के अंतर्गत V1 व V2 के मान परतंत्र चर व I1 व I2 के मान स्वतंत्र चर होते हैं। अर्थात क्या कहें हम, निवेशी वोल्टता क्या होगी आपकी V1 व निर्गत
निर्गत वोल्टता क्या हो गई आपकी V2। V1 व V2 दोनों के दोनों राशियां कैसी होती हैं आपकी परतंत्र, अर्थात ये राशियां आपकी अज्ञात। एवं I1 व I2, I1 क्या होगी आपके निवेशी धारा व I2 क्या होगी आपके निर्गत धारा। दोनों की दोनों राशियां स्वतंत्र चर होती हैं, अर्थात ज्ञात राशियां होती हैं। तो ये विधि क्या होती है, इन अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसकी सहायता से, जड़ प्राचल विधि या बाई प्राचल विधि या एच प्राचल विधि। इसके अंतर्गत जड़ प्राचल या बाई प्राचल या एच प्राचल। तो फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं हम जड़ प्राचल विधि। इसके अंतर्गत V1 व V2 परतंत्र चर होते हैं, I1 व I2 स्वतंत्र चर होते हैं, अर्थात निवेशी वोल्टता व निर्गत वोल्टता के मान तो परतंत्र चर होते हैं, अर्थात निवेशी वोल्टता व निर्गत वोल्टता के मान अज्ञात होते हैं एवं निर्गत धारा व निवेशी धारा के मान ज्ञात होते हैं। V1 व V2 क्या है आपके परतंत्र चर, I1 व I2 क्या है स्वतंत्र। इसका मतलब V1 किसका फलन होगा, I1 व I2 का, अर्थात V1 किसका फलन होगा, I1 व I2 का। इसी प्रकार V2 किसका फलन होगा, I1 व I2 का, क्योंकि V1 व V2 क्या है आपके परतंत्र चर एवं I1 व I2 क्या है स्वतंत्र चर। V1 व V2 के मान किस पर निर्भर करेंगे, I1 व I2 पर, क्योंकि V1 व V2 परतंत्र हैं अर्थात अज्ञात राशियां हैं एवं I1 व I2 स्वतंत्र हैं अर्थात ज्ञात राशियां हैं। अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों में व्यक्त करना है। तो V1 किसका फंक्शन हुआ, I1 व I2 का। इसी प्रकार V2 किसका फंक्शन हुआ, I1 व I2 का। यदि dV1 का मान निकाले तो dV1, इसका क्या करें हम आंशिक अवकलन, तो क्या आएगा डेल V1 वटा डेल I1 I2 बराबर 0 dI1 प्लस डेल V1 वटा अपॉन डेल I2 I1 बराबर 0 dI2, या dV1 बराबर Z11 dI1 प्लस Z12 dI2 समीकरण 1। तो V1 को किसके पदों में व्यक्त किया आपने, I1 व I2 को, अर्थात अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया। इसी प्रकार सॉल्व करते हैं हम V2 को, तो dV2 बराबर क्या आएगा, आंशिक अवकलन कर रहे हैं अर्थात V2 का अवकलन किसके सापेक्ष, I1 के सापेक्ष, तो I2 बराबर क्या होगा 0। V2 का अवकलन I2 के सापेक्ष करेंगे तो I1 बराबर क्या होगा 0। तो डेल V2 अपॉन डेल I1 I2 बराबर 0 dI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 I1 बराबर 0 dI2, या dV2 बराबर Z21 dI1 प्लस Z22 dI2 समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की सहायता से आपने अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों में परिवर्तित किया, अर्थात V1 व V2 के मान I1 व I2 के पदों के रूप में व्यक्त किया। यही आपकी कहलाती है जड़ प्राचल विधि या प्रतिबाधा प्राचल विधि। इसके अंतर्गत क्या बताया, दो राशियां ज्ञात होती हैं, दो राशियां क्या होती हैं अज्ञात। तो V1 व V2 किसका फलन हुआ आपका, I1 व I2 का। तो देखो यहां Z11 लिखा हमने, Z11, तो Z11 किसके स्थान पर लिखा था आप, डेल V1 अपॉन डेल I1 I2 बराबर 0 व Z12 डेल V1
डेल I2 व Z21 डेल V2 अपॉन डेल I1, I2 बराबर 0 व Z22 क्या हो गया आपका डेल V2 बटा डेल I2, I1 बराबर 0। अर्थात क्या कहेंगे, जहां Z11 बराबर डेल V1 अपॉन डेल I1, I2 बराबर 0, Z12 बराबर डेल V1 अपॉन डेल I2, I1 बराबर 0, Z21 डेल V2 अपॉन डेल I1, I2 बराबर 0, Z22 डेल V2 डेल I2, I1 बराबर 0। तो Z11 का मान आया आपका डेल V1 अपॉन डेल I1, I1 बराबर 0। ये होती है आपकी निवेशी प्रतिबाधा। 1 चतुर टर्मिनल जाल था आपका। चतुर टर्मिनल जाल के अंतर्गत क्या होता है, ये आपका चतुर टर्मिनल जाल, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, दो निवेशी टर्मिनल, निवेशी धारा I1, निवेशी वोल्टता V1, दो निर्गत टर्मिनल I2, V2। तो इसको किसने निरूपित किया, 1 ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 किसके अंतर्गत आते हैं, निवेशी, और 2 किसके अंतर्गत आते हैं, निर्गत। अर्थात Z11 Z क्या होती है आपकी प्रतिबाधा, V अपॉन I, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, तो R बराबर क्या आया V अपॉन I। और आप लोगों को बताया था Z बराबर होता है R प्लस आयोटा X। X क्या होता है प्रतिघात, जब प्रतिघात का मान 0 होगा तो Z किसके बराबर होगा, R के। अर्थात ये Z का मान है, तो Z बराबर क्या होगा V अपॉन I। तो Z11 किसके अंतर्गत आएगा, निवेशी के अंतर्गत। तो Z11 को बोलेंगे हम निवेशी, और V अपॉन I प्रतिबाधा। I2 किसके अंतर्गत आता है, निर्गत के। तो निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गत टर्मिनल खुला हो। इसी प्रकार से देखते हैं Z12 क्या आ रहा है V1 अपॉन I2। तो Z12 क्या हो गई, उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। उत्क्रम या पश्च अंतरित प्रतिबाधा। अंतरित प्रतिबाधा क्या होती है, अंतरित प्रतिबाधा बताइए आपको, एक लूप की वोल्टता हो, दूसरे लूप की धारा हो, क्या कहलाती है अंतरित प्रतिबाधा। तो V1 बटा I2, V1 किसकी हो गई निवेशी, जबकि I2 किसकी हो गई निर्गत परिपथ की। अर्थात V1 क्या है निवेशी परिपथ की वोल्टता व I2 क्या है निर्गत परिपथ की धारा। तो निवेशी परिपथ की वोल्टता व निर्गत परिपथ की धारा का अनुपात उत्क्रम या पश्च अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। जबकि I1 बराबर 0, अर्थात निवेशी टर्मिनल खुला हो। अगला देखो Z21 V2 बटा I1। Z21 बराबर है V2 बटा I1। तो एक लूप की वोल्टता, दूसरे लूप की धारा, लेकिन V2 क्या होगी आपकी निर्गत वोल्टता, I1 निवेशी धारा। तो ये हो जाएगी आपकी अग्र अंतरित प्रतिबाधा, जबकि निवेशी I2 बराबर 0, जबकि निर्गत टर्मिनल खुला हो। लास्ट देखो Z22 V2 बटा I2। तो ये क्या हो गई आपकी निर्गत प्रतिबाधा, जबकि निवेशी टर्मिनल खुला हो।
Z11 Z12 Z21 Z22 सारे के सारे मान यहाँ क्लियर। तो इस प्रकार ये विधि होती है आपकी जेड प्राचल या प्रतिबाधा प्राचल विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, दो राशियां क्या होती हैं स्वतंत्र चर एवं दो राशियां क्या होती हैं परतंत्र चर, अर्थात V1 व V2 के मान परतंत्र चर होते हैं एवं I1 व I2 के मान स्वतंत्र चर होते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि निवेशी वोल्टता व निर्गत वोल्टता के मान परतंत्र चर एवं निर्गत धारा व निवेशी धारा के मान स्वतंत्र चर होते हैं, या निर्गत धारा व निवेशी धारा के मान ज्ञात होते हैं एवं निर्गत वोल्टता व निवेशी वोल्टता के मान अज्ञात होते हैं। तो जेड प्राचल या प्रतिबाधा प्राचल विधि की सहायता से हम अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे B1 का मान किसके बराबर आया, Z11 DI1 प्लस Z12 DI2, तो ये B1 किस में चेंज हो गया आपका I1 व I2 के रूप में। इसी प्रकार B2 बराबर क्या आया, Z21 DI1 प्लस Z22 DI2, तो B2 भी किस में चेंज हो गया I1 व I2 के रूप में, अर्थात अज्ञात राशियों के मान ज्ञात राशियों के रूप में चेंज हो जाते हैं। सेकंड पढ़ेंगे हम बाई प्राचल या प्रवेशिता प्राचल विधि। तो सेकंड है आपके वाई प्राचल या प्रवेशिता प्राचल विधि। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम, प्रतिबाधा बराबर क्या होता है 1 प्रवेशिता, या Z किसके बराबर 1/Y के, या Y किसके बराबर 1/Z के। तो इस विधि के अंतर्गत क्या होगा, जो Z प्राचल विधि था उसका जस्ट क्या होगा विपरीत होगा। अर्थात हमने बताया था आप लोगों को Z प्राचल विधि के अंतर्गत V1 व V2 परतंत्र चर एवं I1 व I2 स्वतंत्र चर होते हैं। अब सेकंड विधि आपकी बाई प्राचल या प्रवेशिता प्राचल विधि। तो प्रवेशिता क्या होती है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम। तो वाई प्राचल विधि के अंतर्गत क्या आ जाएगा, I1 व I2 तो क्या होंगे आपके परतंत्र चर एवं V1 व V2 क्या होंगे स्वतंत्र चर। तो इस विधि के अंतर्गत V1 व V2 स्वतंत्र चर होते हैं एवं I1 व I2 परतंत्र चर होते हैं। अर्थात बाई प्राचल विधि या प्रवेशिता प्राचल विधि जेड प्राचल विधि या प्रतिबाधा प्राचल विधि का क्या होगी जस्ट विपरीत। स्वतंत्र का मतलब क्या होगा ज्ञात राशियां, परतंत्र का मतलब अज्ञात राशियां। क्या करना है आपको, अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो V1 व V2 क्या हो गया आपके स्वतंत्र चर, I1 व I2 परतंत्र चर। अर्थात क्या होगा I1 किसका फलन होगा V1 V2। इसी प्रकार से I2 किसका फलन होगा V1 व V2। तो DI1 का मान निकालते हैं, DI1 क्या आएगा, इसका आंशिक अवकलन करते हैं। तो डेल I1 अपॉन डेल V1 V2 बराबर 0 dV1 प्लस डेल I1 अपॉन डेल V2 V1 बराबर 0 dV2, या लिख सकते हैं आप इसको DI1 बराबर Y11 dV1 प्लस Y12 dV2। समीकरण 1। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। तो DI2 बराबर क्या आएगा आपका
डेल I2 बटा डेल V1, V2 बराबर 0, dV1 प्लस डेल I2 डेल V2, V1 बराबर 0, dV2, या dI2 बराबर Y21 dV1 प्लस Y22 dV2, समीकरण 2। तो जेड प्राचल विधि का जस्ट क्या होती है, विपरीत होती है, क्या होती है, वाई प्राचल विधि या प्रवेशिता प्राचल विधि। Y11 Y12 Y21 Y22। तो अब बताते हैं Y11 क्या है। जेड प्राचल विधि के अंतर्गत Z11 क्या थी आपकी, निवेशी प्रतिबाधा, व Z22 क्या थी आपकी, निर्गत प्रतिबाधा, व Z12 क्या थी आपकी, उत्क्रम अंतरित या फर्स्ट अंतरित प्रतिबाधा, व Z21 क्या थी आपकी, अग्र अंतरित प्रतिबाधा। तो Y11 देखो, Y11 किसके बराबर आएगा, डेल I1 अपॉन डेल V1, V2 बराबर 0, V बराबर क्या बताया आप, V बराबर IR, तो R बराबर क्या है आपका, V अपॉन I, R क्या होती है आपकी प्रतिबाधा, अर्थात Z बराबर V अपॉन I, Z बराबर क्या होगा आपका 1 अपॉन Y, तो Y बराबर क्या आ गया आपका I अपॉन V। तो I1 अपॉन V1, Y11 किसके अंतर्गत होता है, 11 होता है निवेशी परिपथ के अंतर्गत, व 22 होता है आपका निर्गत परिपथ के अंतर्गत। तो Y11 क्या हो जाएगी आपकी, निवेशी प्रवेशिता जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपतित हो, जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपतित हो। इसी प्रकार निकालते हैं आपका Y12, तो Y12 बराबर आएगा आपका डेल I1 अपॉन डेल V2, V1 बराबर 0। तो ये हो जाएगी आपकी, क्या करना है, जेड प्राचल विधि में जेड के स्थान पे क्या कर देना है, Y। जेड क्या थी आपकी प्रतिबाधा, तो Y क्या होगी आपकी प्रवेशिता 1-2, तो ये होगी आपकी उत्क्रम अंतरित या पश्च अंतरित प्रवेशिता, उत्क्रम अंतरित या पश्च अंतरित प्रवेशिता V1 बराबर 0, अर्थात जबकि निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो। इसी प्रकार किसका मान निकालें, Y21 क्या आएगा आपका, डेल I2 बटा डेल V1, V2 बराबर 0, अर्थात अग्र अंतरित प्रवेशिता V2 बराबर 0, जबकि निर्गत टर्मिनल लघुपतित हो। लास्ट आपका Y22, तो Y22 का मान क्या है आपका, डेल I2 बटा डेल V2, V1 बराबर 0, अर्थात तो Y22 होगी आपकी निर्गत प्रवेशिता V1 बराबर 0, जबकि निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो। तो ये थी आपकी बाई प्राचल या प्रतिबाधा
बाई प्राचल या प्रवेश्यता प्राचल विधि। प्रवेश्यता प्राचल विधि के अंतर्गत क्या होगा, जेड प्राचल विधि का जस्ट विपरीत। जेड प्राचल विधि या प्रतिबाधा प्राचल विधि के अंतर्गत हमने माना था कि इस विधि के अंतर्गत V1 व V2 परतंत्र चर एवं I1 व I2 स्वतंत्र चर होते हैं। तो अब सेकंड पढ़ रहे हैं हम आपकी प्रवेश्यता प्राचल या बाई प्राचल विधि। तो प्रवेश्यता क्या होती है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम, या प्रवेश जेड बराबर क्या होगा 1/y या y बराबर 1/z। तो प्रवेश्यता प्राचल विधि के अंतर्गत क्या करेंगे हम, I1 व I2 को परतंत्र चर व V1 व V2 को स्वतंत्र चर। इस प्रकार अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी एच प्राचल या संकर प्राचल विधि। उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।